नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हरी एग्ज़ाम पॉइंट। दोस्तों, हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और काम की चीज़ें लेकर के आते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट लेके आते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही काम की बात करने वाले हैं कि राजस्थान में जो समान पात्रता परीक्षा है, कॉमन एलिजिबल टेस्ट, इसका एक एग्ज़ाम होगा। जो भी अब वैकेंसी आएगी, जो राजस्थान सरकार ने ऐसा पैटर्न निर्धारित किया है कि जो भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए पहले एक एग्ज़ाम होगा, उसका नाम रखा गया है CET, कॉमन एलिजिबल टेस्ट। जो भी इस एग्ज़ाम को पास करेगा वह आगे की भर्ती में बैठेगा, आगे की वैकेंसीज़ में भाग लेगा। तो दोस्तों, इस CET हैं, इस CET में 40% लाने अनिवार्य हैं। जो भी इस CET में जो 40% लेकर आएगा वह आगे की जो वैकेंसीज आएगी उसमें वह बैठ सकता है दोस्तों। तो इसके हम पाठ्यक्रम और इसकी परीक्षा के पैटर्न के बारे में चर्चा करने वाले हैं। 2022 का जो लेटेस्ट सिलेबस है वो क्या है। तो दोस्तों, आप हमारे साथ में बने रहिए, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आपको पता ही है कि एक कॉमन एलिजिबल टेस्ट है, इसमें सभी के लिए यह एग्ज़ाम होगा। तो सबसे पहले हम इसकी पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस किस प्रकार का रहेगा, इसका लेवल किस प्रकार का रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जीके की। तो जीके की बात करें तो दोस्तों, जीके में इंडिया लेवल से इंडिया लेवल से करंट अफेयर पूछा जाएगा, इंडिया की हिस्ट्री पूछी जाएगी और पॉलिटिक्स पूछी जाएगी, और साथ ही साथ इंडिया की ज्योग्राफी भी पूछी जाएगी दोस्तों। फिर आगे हम बात कर लेते हैं राजस्थान की आर्ट एंड कला। राजस्थान की आर्ट एंड कला पूछी जाएगी, राजस्थान की ज्योग्राफी पूछी जाएगी और राजस्थान की हिस्ट्री पूछी जाएगी, और साथ ही साथ राजस्थान की इकोनॉमी और राजस्थान की पॉलिटिक्स पूछी जाएगी दोस्तों। तो ये जो वाला जीके का पार्ट है, इंडिया और राजस्थान से दोस्तों 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इनके मार्क्स होंगे 60। कितने में दोस्तों? इसके मार्क्स होंगे 60, तो ये 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों हिंदी और इंग्लिश की। हिंदी और इंग्लिश का जो लेवल रहेगा ये 10+2 सीनियर सेकेंडरी लेवल रहेगा दोस्तों, और इसमें से भी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके मार्क्स भी 30 होंगे दोस्तों। और हम बात कर लेते हैं आगे मैथ्स और रीजनिंग की। तो मैथ और रीजनिंग की बात करें तो इनका जो लेवल रहेगा ये सेकेंडरी लेवल अर्थात 10th लेवल रहेगा। इसमें से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और इनके नंबर भी हो जाएंगे 30। दूसरी हम बात करते हैं और जो जनरल साइंस पूछी जाएगी ये भी सेकेंडरी लेवल से पूछी जाएगी, और साइंस के प्रश्न पूछे जाएंगे 15, और ये भी 15 नंबर का हो जाएगा दोस्तों। और आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों, साथ ही साथ इसमें बेसिक कंप्यूटर भी जोड़ा गया है। तो कंप्यूटर में बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। इसमें से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे 15 नंबर के। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर 150 नंबर का टोटल पूर्णांक होगा और 150 क्वेश्चन होंगे, और ये 3 घंटे का रहेगा दोस्तों। 3 घंटे में आपको 150 प्रश्न करने हैं, 150 प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट सूचना यह है कि इस CET में जो ये दोस्तों ये CET है, इस CET में 1/3 अर्थात 1/3 माइनस मार्किंग रहेगी दोस्तों। 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर दी गई है दोस्तों। जो भी एग्ज़ाम में गलत प्रश्न करेगा उसमें से 1/3 आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे दोस्तों। आगे की हम बात करते हैं दोस्तों, इसमें से राजस्थान जीके, मैथ, रीजनिंग वगैरह इस प्रकार के टॉपिक दे रखे हैं। हिंदी, अंग्रेजी, बेसिक कंप्यूटर होगा दोस्तों, और ये 150 नंबर का होगा, 3 घंटे का होगा, और इसमें दोस्तों 40% आपको लाने अनिवार्य हैं और 1/3 माइनस मार्किंग है। आदि के बारे में दे रखा है दोस्तों। आगे हम बात कर लेते हैं इसके विस्तृत सिलेबस की। तो CET का जो विस्तृत सिलेबस है, विस्तार से हम इसकी बात करने वाले हैं दोस्तों। तो आइए हम देखते हैं जो CET का हिंदी का जो सिलेबस है वो क्या है। तो दोस्तों, इसमें से एक तो संधि एवं संधि विच्छेद पूछा जाएगा, समास दे रखा है, उपसर्ग हैं, पर्यायवाची शब्द पूछे जाएंगे, विलोम शब्द पूछे जाएंगे, युग्म शब्द हैं, शब्द शुद्धि हैं। और दोस्तों आगे हम देख लेते हैं वाक्य शुद्धि, इसमें दे रखा है। तो इसमें वाक्य शुद्धि भी आपसे पूछा जाएगा, वाच्य पूछा जाएगा, क्रिया पूछी जाएगी, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी पूछा जाएगा। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ आपसे पूछी जाएगी,
और वाच्य। इसमें वाच्य भी 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य में आपसे क्रियत्री वाच्य, कर्म वाच्य, भाव वाच्य पूछा जाएगा। और आगे पूछा जाएगा आपसे शब्द शुद्धि, जो अशुद्ध शब्दों का जो शुद्धिकरण और जो शब्दार्थ हैं उनकी अशुद्धि का कारण भी आपसे पूछा जाएगा दोस्तों। वाक्य पूछा जाएगा आपसे, वाक्य में उसकी वाक्य की शुद्धि पूछी जाएगी, अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण और वाक्यार्थ अशुद्धि का कारण भी आपसे पूछा जाएगा दोस्तों। क्रिया में सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया आपसे पूछी जाएगी। वाक्यों के लिए एक शब्दार्थ आपसे पूछा जाएगा और संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना यह भी आपसे पूछा जाएगा दोस्तों। आगे हम बात करते हैं सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य आपसे पूछे जाएंगे और इनका अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में रूपांतरण भी आपसे पूछा जाएगा दोस्तों। और हिंदी से अंग्रेजी में भी आपको इसका ट्रांसलेट पूछा जाएगा। आगे हम बात करने वाले दोस्तों इंग्लिश का जो क्या पैटर्न रहने वाला है। इंग्लिश में CET का जो पैटर्न रहने वाला है, इसमें से एक तो फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, एक टेंस आएगा दोस्तों, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा। एक्टिव पैसिव आपसे पूछा जाएगा, वर्ब पूछी जाएगी और एडजेक्टिव पूछा जाएगा, आर्टिकल और मॉडल्स पूछा जाएगा दोस्तों। आगे हम बात करने वाले हैं आपके यहाँ पे पूछा जाएगा एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पूछा जाएगा और स्पेलिंग टेस्ट भी आपसे पूछा जाएगा दोस्तों। और स्पॉटिंग एरर्स आपसे पूछा जाएगा और पैसिव कंप्लीशन आपसे पूछा जाएगा, जो पैसिव को उसको कंप्लीट करना है दोस्तों। और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आपसे पूछा जाएगा और प्रीपोजिशन आपसे पूछी जाएगी दोस्तों। आगे की हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे आपका जीके का पार्ट है। तो जीके के पार्ट में आपसे राजस्थान की रियासतें एवं ब्रिटिश संधियाँ, 1857 की जो क्रांति है, जन आंदोलन, वो वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। राजस्थानी जो संस्कृति, विरासत एवं परंपरा है, वहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। मेले, त्यौहार, संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र और आभूषणों से आपका प्रश्न बनेगा। राजस्थान के इतिहास के प्रमुख जो स्रोत है, वहाँ से प्रश्न आएगा। राजस्थान का एकीकरण है और मुग़ल राजपूत संबंध से यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है दोस्तों। और मेवाड़ से, यहाँ से मेवाड़ का जो मुग़ल राजपूत संबंध है, वहाँ से प्रश्न आता है, मेवाड़ मारवाड़ से। स्थापत्य कला की जो प्रमुख विशेषता है वो आपसे पूछी जाएगी। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन एवं लोक देवी देवताओं के बारे में आपसे पूछा जाएगा दोस्तों। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जो पर्यटन स्थल है उनसे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। राजस्थान के प्रमुख राजवंश एवं उनकी उपलब्धियाँ आपसे पूछी जाएगी। राजस्थान की प्रमुख चित्रकलाएँ, शैलियाँ और हस्तशिल्प के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। राजस्थानी भाषा एवं साहित्य की जो प्रमुख कृतियाँ हैं और क्षेत्रीय बोलियाँ, वहाँ से प्रश्न बनेगा। और कृषक एवं जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, यहाँ से भी आपसे प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है। राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिक जो सभ्यताएँ हैं, प्रागैतिहासिक सभ्यता जैसे कि कालीबंगा है, मोहनजोदड़ो है और यहाँ पे बाणगंगा है, बागोर हैं, आदि से आपसे प्रश्न बनेगा। आहड़ वगैरह से आपसे पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी मुद्दों से भी प्रश्न पूछा जाएगा। खनिज समस्या से आपका प्रश्न बनेगा दोस्तों। आगे हम बात करने वाले हैं स्थिति, राजस्थान की जो स्थिति एवं जलवायु जो विस्तार है उसके बारे में भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। और सिंचाई परियोजनाएँ, बहुउद्देशीय परियोजनाएं से आपसे प्रश्न बनेगा। मुख्य भौतिक जो राजस्थान के मुख्य भौतिक प्रदेश हैं जैसे कि मरुस्थल है, अरावली है और मैदानी और पठारी प्रदेश है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। वन्य एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से भी आपसे प्रश्न पूछेगा, जिसमें से पशु है और कृषि जैसे कि जलवायु, कृषि जलवायु प्रदेश और प्रमुख जो फसलें हैं वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। और आपको मैं बता दूं को आपके जो कृषि जलवायु प्रदेश है उनको याद कर लेना है, वहाँ से अवश्य ही प्रश्न पूछा जाता है। मृदा से प्रश्न पूछा जाएगा। परिवहन, आपका परिवहन से प्रश्न बनता है और प्राकृतिक वनस्पति से आपका प्रश्न बनेगा दोस्तों। और अंतिम हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मरुस्थल और अपवाह तंत्र, मरुस्थल और अपवाह तंत्र और जल संरक्षण से आपका प्रश्न बनेगा दोस्तों। आगे हम बात करने वाले हैं दोस्तों मैथ में क्या क्या आने वाला है। तो एक तो आएगा नंबर सिस्टम अर्थात संख्या प्रणाली आएगा। बोर्ड मास का नियम भी आपसे पूछा जाएगा। दशमलव पूछा जाएगा और आपसे हंस और LCM और HCF पूछा जाएगा दोस्तों। एन की रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूछा जाएगा और एन की मतलब अनुपात पूछा जाएगा आपसे। प्रतिशत से भी आपका इनकी परसेंटेज प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों। और मेंसुरेशन से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। समय और काम से अर्थात टाइम एंड वर्क से आपका प्रश्न बनेगा।
समय और दूरी से भी आपका प्रश्न बनेगा। सरल और चक्रवर्ती ब्याज आपसे पूछा जाएगा। लाभ हानि भी आपसे पूछा जाएगा मैथ्स में दोस्तों। आगे हम बात कर लेते हैं बीजगणित की। तो बीजगणित भी आपसे पूछा जाएगा। कुछ पार्ट पूछा जाएगा, ऐसे ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन कुछ अलजेब्रा का पार्ट होगा। ज्यामिति और त्रिकोणमिति से भी आपका प्रश्न बनेगा और प्राथमिक सांख्यिकी से आपका प्रश्न बनेगा। वर्गमूल है, आयु गणना है, कैलेंडर और घड़ी और पाइप और टंकी से आपका गणित में प्रश्न बनने वाला है दोस्तों। आगे हम बात करने वाले रीजनिंग की। तो रीजनिंग वाली जो पार्ट है, इसमें से आपका क्या क्या प्रश्न बनेगा। जैसे दोस्तों इसमें एक तो आ जाएगा उपमाएँ अर्थात एनोलॉजिज्म आ जाएगा दोस्तों। एक आ जाएगा वर्णमाला और संख्या श्रृंखला आ जाएगा दोस्तों। जो अल्फ़ाबेट हैं उसको मतलब क्रम से जमाना, ऐसा आएगा इसमें दोस्तों। और दूसरा आ जाएगा कोडिंग और डिकोडिंग से आपका प्रश्न बनेगा दोस्तों। जो मैथमेटिक्स ऑपरेशनल हैं उसे आपका प्रश्न बनेगा। जो रिश्ते हैं जैसे कि उसकी नानी का बेटा, इकलौती पुत्री, ऐसा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। युक्ति वाक्य भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पे आपको क्रम अर्थात जो क्रम दे दिया जाएगा, एक तरह से एक सिस्टम दे दिया जाएगा, उस क्रम से भी आपके प्रश्न बनेगा दोस्तों। वेन आरेख से भी आपका प्रश्न बन सकता है। आगे हम बात करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन और पर्याप्तता से आपका प्रश्न बनेगा। और निष्कर्ष और निर्णय लेने से भी आपका प्रश्न बनेगा दोस्तों। निष्कर्ष और निर्णय के प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे दोस्तों। और समानताएं और अंतर, ये आपका प्रश्न बनेगा यहाँ से। और विश्लेषणात्मक तर्क से भी आपका प्रश्न बनने वाला है। और वर्गीकरण और दिशा, और साथ ही साथ कथन और तर्क और मान्यताएं, यहाँ से प्रश्न आपका रीजनिंग में बनने वाला है दोस्तों। अंतिम आपसे बात करने वाले हैं दोस्तों हम कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में आपसे बेसिक कंप्यूटर पूछा जाएगा। बेसिक कंप्यूटर में आपको एक तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। जो मतलब कंप्यूटर है उसका संगठन कैसा है उसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। रैम और रोम के बारे में पूछा जाएगा। फाइल सिस्टम के बारे में आपसे पूछा जाएगा दोस्तों। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में आपसे प्रश्न बनेगा दोस्तों। कंप्यूटर है जैसे कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है, और साथ ही साथ रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में आपसे प्रश्न बनेगा दोस्तों। हार्डवेयर जो सॉफ्टवेयर है उनका संबंध कैसा है। और दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम से भी आपका प्रश्न बनने वाला है। इंटरनेट से भी आपका क्वेश्चन आएगा दोस्तों। ये आप देख सकते हैं सभी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं दोस्तों। कंप्यूटर की जो मूल बातें और कंप्यूटर की जो इतिहास है वहाँ से आपका प्रश्न बने हैं। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से भी आपका प्रश्न बन सकता है। कंप्यूटर के विभिन्न भागों के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे CPU है और कंप्यूटर का जो मतलब मदरबोर्ड है, माउस है, आदि से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। नेटवर्किंग से आपका प्रश्न बनेगा। और इंटरनेट पर खोजने से संबंधित भी आपका प्रश्न बन सकता है। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो मतलब यहाँ का कंप्यूटर का मतलब ऑफिशियल वर्क होता है माइक्रोसॉफ्ट, उसके बारे में आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। डेटा संधारण से आपका प्रश्न पूछेगा। और एक प्रतीक दे देगा और ये प्रतीक मतलब किसको इंगित करता है, ऐसे आपसे प्रश्न बनेगा दोस्तों। साथ ही साथ इनके टूल बार के बारे में पूछा जाएगा। और एक पूछा जाएगा सर्च इंजन के बारे में आपसे प्रश्न बनने वाला है। तो दोस्तों हमने आज CET के बारे में विस्तृत व्याख्या की है। इसका संपूर्ण सिलेबस देखा। इसका परीक्षा का जो पैटर्न है वो किस प्रकार का रहेगा। इसमें दोस्तों 150 प्रश्न होंगे। 150 प्रश्न होंगे और 150 में से मतलब आपको 40% ही पेपर मतलब ऐसे तो पूरा करना है, लेकिन 40% यदि आपको आ जाएंगे तो आप आगे की एग्ज़ाम, राजस्थान के एग्ज़ाम परीक्षा हैं उनके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और आपको ये पेपर 3 घंटे में करना है दोस्तों। इसमें 150 नंबर का 150 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। हमने ये सारी व्याख्या आपको बता दी है। ये राजस्थान की जो समान पात्रता परीक्षा है 2022 का पैटर्न इस प्रकार है। और इसी प्रकार की आपको जानकारी प्राप्त होती रहेगी। इसीलिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। और आगे के नए वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।